नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर भारती आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन से पोएम नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी देने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को देखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये समरी जो है हिंदी के साथ आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा। इंग्लिश में पीडीएफ है, उसका हिंदी एक्सप्लेन कराएंगे। बहुत अच्छा है वीडियो, एक बार ज़रूर देखें। चलिए हाँ, तो दोस्तों बिना देर के हुए चलते हैं समरी पे। हम लोग चलते हैं, यानी कि पोएम पे चलते हैं। पोएम, चलिए ध्यान दिया जाए एक बार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा एक बार ज़रूर, प्लीज़ रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट किया जाए। हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं रेनबो पार्ट 2 का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, मेरे स्वयं के गीत। राइटर है वर्ल्ड बिटमैन। और इसका हम लोग पढ़ रहे हैं समरी, यानी कि सारांश। ठीक है, ये देखिए समरी यानी सारांश। सारांश का मतलब होता है संयुक्त रूप, यानी पूरे कविता का संयुक्त रूप। कविता का नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हिंदी देख लिया जाए तो मेरे स्वयं के गीत। ठीक है, और लिखे कौन है? वॉल्ट बिटमैन। यानी राइटर कौन है? वॉल्ट बिटमैन। यानी पोएट कौन है? वॉल्ट बिटमैन। ठीक है, कौन? वॉल्ट बिटमैन। कौन है? वॉल्ट बिटमैन। हाँ, आप ही को कह रहे हैं, कौन है? वॉल्ट बिटमैन। हाँ, किसके? यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, मेरे स्वयं के गीत। यानी ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कौन? वॉल्ट विटमैन कहते हैं, पोएम में कहते हैं। देखिए ये पोएम का संयुक्त रूप है जो हम लोग के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप लिख दीजिए, वो जितना अच्छे से जो है एग्जामिनर को समझा दीजिए, उतना ही अच्छा आपका नंबर देता है। ठीक है, तो वही आपके जो है बोर्ड में लिखने के मद्देनजर रखते हुए ये एकदम शॉर्ट समरी तैयार किया गया है। इसको फुल इस वीडियो को फुल देखिए, समझिए। और पीडीएफ में जा ये टेलीग्राम में जा करके इसका पीडीएफ देखिए, कॉपी में लिख लीजिए। 2 से 3 बार वीडियो देखिए, लिखिए, वीडियो देखिए, लिखिए, एकदम याद हो जाएगा। गर्दा गर्दा नंबर आ जाएगा, धूरी धूरी कर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं आगे। देखिए क्या बोलते हैं। हाँ, समरी में एक बार समझते हैं तनी ध्यान से हिंदी में। देखिए क्या बोल रहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे स्वयं के गीत, इज़ ब्यूटीफुल पोएम। ये बहुत ही सुंदर पोएम है। समझ गया? ब्यूटीफुल का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, ये सुंदर। हाँ समझ गया, सुंदर पोएम है। ठीक है, लेकिन वो सुंदर नहीं जो आप समझ रहे हैं। सुंदर कहने का मतलब कि बहुत अच्छा है। एक बार पढ़ के देखिए, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आगे देखिए। कंपोज किया गया है किसके द्वारा? वॉल्ट बिटमैन के द्वारा। समझ गया? कौन सा पोएम? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। इन दिस पोएम, यानी इस कविता में। ठीक है, किस कविता में? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। कौन लिखे? वॉल्ट बिटमैन। ठीक है, आगे देखिए। इस कविता में पोएट सेज अबाउट, यानी पोएट जो है कहते हैं अबाउट, यानी कि के बारे में। किसके बारे में? हिमसेल्फ, यानी अपने बारे में। समझ गए? किसके बारे में? अपने बारे में, किसी दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में। ठीक है, हम लोग की तरह गांव घर के नहीं है कि जो है दूसरे के बारे में फलानमा ऐसे कर रहा है, चिलनमा ऐसे कर रहा है, ओकर घर में एसी लगल है, हम भी एसी लगवा लेंगे। समझ गया? दूसरे के बारे में नहीं, एकदम कहते हैं कि पाँव लगी जी अपन ढारा अपन पिया। समझ गया? कौन कहते हैं? वॉल्ट बिटमैन। कि एकदम दूसरा से कोई मतलब नहीं। आगे देखिए क्या कहते हैं। ही एंजॉय हिमसेल्फ। ठीक है, वो अपने से आनंदित हैं। कौन? वॉल्ट बिटमैन। हाँ, चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं। ही सिंग फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए गाते हैं। समझ गए? कौन? वॉल्ट बिटमैन। ठीक है, किस कविता में? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, मेरे स्वयं के गीत में। हाँ ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। आगे देखिए क्या, समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही है ना बात? आप ही को करें, हाँ हाँ आप ही को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं ही इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो जो है दूसरों को भिन्न नहीं समझते। कौन नहीं समझते? वॉल्ट बिटमैन। एकदम जैसा अपन वैसा दूसरा। ठीक है, कौन कहते हैं? वॉल्ट बिटमैन। किस कविता में? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे स्वयं के गीत। हाँ, तो देखिए ही इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो दूसरों से कभी भिन्न नहीं समझते हैं। ठीक है, समझ रहे इतना? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे देखिए। दिक्कत रहेगा कमेंट में लिख दीजिएगा, उस दिक्कत को हम देख लेंगे। ठीक है, हाँ। और एक बात और बताइएगा। देखिए, ऐसा आप लोग को फील होता है क्या कि हम पढ़ाते हैं तो लगता है हम ही पढ़ रहे हैं? नहीं, आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा एक मुझे कोई शिकायत किए थे कि सर वीडियो बनाते हैं तो लगते हैं आप ही पढ़ रहे हैं। नहीं, हम तो फुल कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। यदि कोई डिफ़ॉल्ट रहे तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे मतलब
थोड़ा जितना बदलाव हो सके हम बदलाव कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि ही इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो अन्य दूसरों से भिन्न नहीं रखते, ठीक है। ही सेज दैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग टू हिज सॉल। वो कहते हैं कि मेरे शरीर का प्रत्येक कण जो है, कण कण जो है मेरे आत्मा से संबंधित है। किससे संबंधित है? आत्मा। हाँ, वहाँ आत्मा, समझ रहे ना? आत्मा, आत्मा कहने का मतलब आप भी जो करिए आत्मा से कीजिए, समझ गए। वो भी कहते हैं यही, कौन? वॉल्ट विटमैन। दिखावा के लिए नहीं, मम्मी पापा के डर से नहीं पढ़ रहे हैं, अपने को खुद से सोचना चाहिए, समझ गए। चलिए अब ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। तो ये यहाँ तक तो हो गया क्लियर। आगे देखिए क्या कहते हैं। ही आस्क ऑल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आस्क नहीं होगा, ही सेज होगा। वो कहते हैं, ठीक है, आस्क मतलब होता है पूछना, तो यहाँ पे सेज होगा। कहते हैं ही सेज ऑल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, यानी कहते हैं, वो कहते हैं सभी को। ऑल मतलब क्या होता है? सभी को, ठीक है। हमको, आपको और आपके घर वालों को, हम सभी को कहते हैं, ठीक है। कौन कहते हैं? वॉल्ट विटमैन। ऐसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम ही लोग को ना कह रहे हैं। बतिया तो सही है। हाँ, तो हम लोग को कह रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए। किसको? ट्रूथ को। ट्रूथ मतलब झूठा या सच्चा, तो सच्चा, ठीक है। सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। कौन? वॉल्ट विटमैन। अपने पोएम, यानी कि किस पोएम में? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे कहते हैं वाट एवर ही सेज कम्स फ्रॉम हिज हर्ट, यानी कहते हैं, वो कौन कहते हैं? वॉल्ट विटमैन। किसे कहते हैं? हम सभी को कहते हैं कि उनके अनुसार ये कहते हैं, कौन? वॉल्ट विटमैन जो है, वॉल्ट विटमैन के अनुसार जो है, वो जो भी कहते हैं ना, कौन कहते हैं? वॉल्ट विटमैन। वो जो भी कहते हैं वो अपनी आत्मा से कहते हैं, ठीक है। उनके मन से जो भी निकलता है वो आत्मा से निकलती है, ठीक है, दिल से निकलता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोज, यानी उनके अनुसार, किनके अनुसार? वॉल्ट विटमैन के अनुसार जो है, देखिए क्या कहते हैं, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोज, यानी जीवन जो है गुलाबों का बिस्तर नहीं है। गुलाब का बिस्तर मैंने समझ रहे ने, सबसे खूबसूरत सबसे खूबसूरत फूल कहे तो कौन है? गुलाब है, समझ गए। और सबसे मतलब जल्दी मुरझाने वाला फूल भी है गुलाब। तो कहते हैं कि जीवन जो है गुलाबों का फूल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ सही बात बोल रहे हैं, जीवन गुलाबों का फूल है। अरे बाबू, एकरा में बहुत सारे दुखों का मिश्रण है, सुखों का मिश्रण है कि नहीं? दुख है, सुख है, तब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बहुत सारे दुख है, सुख है, तो ये गुलाब के थोड़ी बिस्तर है। आगे देखिए कहते हैं इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ बोथ हार्डशिप एंड हैप्पीनेस। कहते हैं ये इनके अनुसार जो है, वॉल्ट विटमैन के अनुसार जो है, कहते हैं इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ बोथ हार्डशिप एंड हैप्पीनेस। ये जो है जीवन जो है मिश्रण है, हार्डशिप यानी कठिनाई का, और हैप्पीनेस यानी खुशियों का, यानी खुशी और कठिनाई, यानी कहे तो दुख और खुशी का जो है ये एक मिश्रण होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। ये इस कविता में कहते हैं लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। कहते हैं जीवन जो है एकदम बहुत ही अच्छा उपहार है। देखिए हम लोग जीवन से थोड़ा सा उब जाते हैं, लेकिन उबना नहीं चाहिए। जीवन जो है बहुत ही अच्छा उपहार है। किसके द्वारा दिया हुआ? भगवान के द्वारा। गॉड मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, GOD, गॉड। गॉड मतलब भगवान, ठीक है। और उसी को उल्टा कर दीजिए, डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। यानी कि जो नहीं पढ़ेंगे समझ लीजिए। हाँ, समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यानी गॉड, गॉड के द्वारा दिया हुआ, यानी कि गिफ्ट है, यानी भगवान के द्वारा दिया हुआ हमारा ये जो लाइफ है, जीवन जो है एकदम गिफ्ट है, उपहार है। हम लोग को भगवान खुद दिए हैं अपने हाथों से, समझ गए? क्या दिए हैं? गिफ्ट दिए हैं, उपहार दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। बस थोड़ी सी बचा है, एकदम ध्यान से कट लेंगे, ठीक है। यहाँ तक देख लिए ना, यहाँ तक गॉड तक, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं। ही सेड दैट मेनी पीपुल फाइट फॉर रिलीजन। वह कहते हैं, कौन कहते हैं? वॉल्ट विटमैन। देखो ना, इधर इधर भूल गए, नू लगाओ तो नहीं, इधर इधर ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ यहाँ कहते हैं, ये वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि मेनी पीपुल फाइट फॉर रिलीजन, यानी बहुत सारे लोग, समझ गए। हाँ, हमारे देश में भी वही चीज़ चल रहा है, यानी हमारे देश में भी वही चीज़ चल रहा है। धर्म के मारे लोग लड़ रहे हैं, हम फलना तुम ढेकना, समझ गया, इस तरह से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। तो देखिए कहते हैं ही सेज दैट मेनी पीपुल फाइट फॉर रिलीजन। बहुत सारे लोग जो हैं धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। वट इट इज़ नॉट गुड, लेकिन यह सही नहीं है। सही बात है, धर्म के लिए लड़ रहे हैं वो सही थोड़ी है, ठीक है। और हम लोग ऐसे भी, जो भी कहा जाए, एक तिरंगे के नीचे हम लोग सब हैं। और भारत ही एक ऐसा देश है जो अनेकता में एकता पाया जाता है, ठीक है। धर्म अलग है, भाषा अलग होती है, रहन सहन अलग होती है, लेकिन जब एक त्यौहार आ जाए
वो त्यौहार 15 अगस्त का हो या 26 जनवरी का हो, हम सभी लोग एक साथ मिल करके मनाते हैं। बस होना भी वही चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, समझ गया, धर्म को लेकर के नहीं होना चाहिए। हम तो नहीं मानते इधर उधर, ठीक है। तो वट इज़ इट इज़ नॉट गुड, यह सही नहीं है, वास्तव में सही नहीं है, ठीक है। आप भी देख लीजिए, ये सब एक पॉलिटिक्स का फंडा होता है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, ही बिलीव्स इन द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड, यह जो है दुनिया की भलाई में, दुनिया की अच्छाई में जो है विश्वास करते हैं। कौन करते हैं? वॉल्ट विटमैन। मेरी भी यही विश्वास है, दुनिया को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कल्याण हो, समझ गए, ऐसा वॉल्ट विटमैन भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग का भी ऐसा सोच होना चाहिए। आगे देखिए क्या बोलते हैं, कहते हैं सो ही एडवाइज अस टू बी हैप्पी एंड मेक अदर हैप्पी। देखिए अंत में वो कहते हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं, और इस बात को आप लोग भी तनी ध्यान से देखिएगा। कहते हैं सो ही एडवाइज, इसलिए वह जो है एडवाइज करते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है। टू बी हैप्पी यानी कि खुश रहिए, एंड मेक अदर हैप्पी, और दूसरों को खुश रखिए, समझ गए। अपने खुश रखिए और दूसरों को, अपने खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, यानी खुशी बांटिए, खुशी जितना बांटिएगा उतना खुशी मिलेगा, समझ गए। ये वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा हुआ था पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी अपने के बारे में, ठीक है। जो भी बात बताए हैं बहुत अच्छी अच्छी बात है। ये एक छोटा सा समरी है, लेकिन आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दिला सकती है, तो अच्छा से देखें और खूब अच्छी से समझें। चलिए ध्यान देते हैं, आगे नीचे एक लाइन थोड़ा सा लिखे हैं, क्या है थोड़ा सा समझिएगा। बोलते हैं यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलामी हो जाएगी, और ये बात एकदम करेक्ट है। यानी आप यदि कड़ी मेहनत करते हैं, आप जो है पढ़ाई के प्रति जागरूक होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जो है इंतज़ार कर रही है, और एक दिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अंत में कहना चाहते हैं, कैसा लगा आपका वीडियो, ये कैसा लगा आपको वीडियो मेरा? अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट में बता दीजिए कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।